नमस्ते दोस्तों, मैं मंगेश ठाकरे फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने लेकर आप अपना चैनल इरसाल नमूने। तो दोस्तों, आप सभी को, पूरे इंडिया को फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। दोस्तों, आज का हमारा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे सारे सब्जेक्ट मिडिल क्लास को लेकर रहते हैं। हमारे सारी मिडिल क्लास फैमिली के साथ में जुड़े हुए सभी बातों के सब्जेक्ट रहते हैं। आज हम इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन फिर से एक बार मिडिल क्लास की बात करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है थर्ड क्लास चाइना को, जी हाँ सही सुना आपने, थर्ड क्लास चाइना को इंडियन मिडिल क्लास कैसे देगा जवाब। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी विषय पर। अभी आपने हाल ही में सुना कि इस साल की जो सबसे बड़ी पनौती थी कोविड-19, जिसे कोरोना वायरस के नाम से हमें जानते हैं, ये चाइना की देन है पूरे देशों को। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे जो फैलाया गया है, उसके लिए दोषी करार दिया गया है, वो है चाइना। और ये जो चाइना, जो हमारा देश है, जो सबसे अपनी मैत्रीपूर्ण संबंध होने की बात करता है, लेकिन पीठ पे उसे छुरा घोंपने का काम करता है, विश्वासघात करता है। ऐसे चाइना ने कल फिर से एक बार बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस गलती की वजह से संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारतवासी और हम मिडिल क्लास एक बात को लेकर खौले हुए हैं कि इसको हम कैसे जवाब दें। क्योंकि हम मिडिल क्लास बॉर्डर पर जाकर तो नहीं लड़ सकते, तो क्या कर सकते हैं हम मिडिल क्लास? हर बार सरकार को दोष देकर सरकार क्या करेगी ये सोचकर हम क्या कर सकते हैं? ये नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। आज मैं वही बात बताने जाता हूं दोस्तों कि सरकार ने पहल करना चाहिए इस मामले में, और हमने सरकार के लिए, देश के लिए उनका साथ देना चाहिए, उनके सामने खड़े रहना चाहिए। ये बस यही कर सकते हैं हम। और क्या कर सकते हैं और क्यों नहीं सरकार एकदम से बायकॉट चाइना कर सकती है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे दोस्तों। मैं मंगेश ठाकरे फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट में हर देशों के साथ में आपका एक एग्रीमेंट, एक करार होता है, जिसके माध्यम से कुछ चीज़ें आपसे इंपोर्ट करती है और कुछ चीज़ें आपसे एक्सपोर्ट की जाती है। मतलब आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए कुछ चीज़ों का पहले ही, जैसे बहुत सारे देशों में पानी नहीं मिलता, वो हमसे पानी लेते हैं, उसके बदले में हमें क्रूड ऑयल देकर हमें पेट्रोल देते हैं। कुछ देशों की रणनीति है कि हमारे प्रोडक्ट हम बनाते हैं, लेकिन उसका जो ग्राहक वर्ग है वो हमारे देश में नहीं है। और सबसे बड़ा ग्राहक वर्ग हर देश के लिए, हर जगह के लिए वो है, तो वो है हमारा इंडिया। तो इस इंडिया के साथ में जब इतना बड़ा ग्राहक है, जिसके साथ में हम जुड़े हैं, जिनके भरोसे हमारा पेट पलता है, उसी के साथ में गद्दारी क्यों करते हैं ये बाकी देश? तो आज उसको भी समझते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट बहुत बड़ा विषय है, जिसके ऊपर हम और कभी बात करेंगे। और सरकार की नीतियों को, सरकार को समझ भी, तो हम मिडिल क्लास क्या कर सकते हैं पहले ये समझेंगे। सबसे पहले तो आज हम बहुत बार ये करते हैं कि चाइना के ऐप बंद कर दो, चाइना के प्रोडक्ट बंद कर दो और बैन चाइना की टी शर्ट या टोपी पहन लो। लेकिन दोस्तों, हमारे दिल में जितना देश प्रेम है, जितना हमारे भारत के प्रति वंदे मातरम जोर से निकलता है, जितनी जल्दी जय हिंद निकलता है, जितने जोर शोर से भारत माता की जय निकलता है, उसी माहौल में चाइना को अपने देश से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ इकोनॉमी पे काम करती है। अगर आप उनके देश को 4 गालियाँ देते हो और $2 देते हो, तो कहते हैं कि साहब आप $8, आप गाली आड़िया डबल दे दो और डॉलर भी डबल दे दो। उन्हें पैसों से मतलब है। हम जब बैन चाइना की बात कहते हैं, तो चाइना ने अभी कुछ कैप्स बनाए जिसके ऊपर बैन चाइना लिखी, कुछ टी शर्ट्स बनाए जिसके ऊपर बैन चाइना, बायकॉट चाइना लिखा, और हम इंडियन फिर उसे ही खरीदने लगे, क्योंकि हमें दिखावे का शौक है। दिखावे पे नहीं भाव मत दोस्तों। आज हमारा विषय यह है कि हम मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़े, बॉर्डर पर नहीं तो अपने घरों से। हम बॉर्डर पर से हमारे इस चाइना के दुश्मन को खदेड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे घर में बैठा हुआ उस चाइना का हर एक छोटा छोटा चीज़, उसको हम हमारे घर से बाहर खदेड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो बनाने के पहले मेरे कुछ दोस्तों से, कुछ जानकार लोगों से जानकारी लेता हूँ। बहुत सारे जानकारी लेने के साथ में मिथिक्स ढूंढता हूँ, और सब बातें फाइनल करने के बाद अपनी राय आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये बात समझ लीजिए कि आप और 10 साल तक चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते, बैन नहीं कर सकते। इतना चाइना हमारे घर में, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में हर जगह घुस चुका है। चाइना ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बनाता नहीं, लेकिन उसको बनाने के लिए जो असेंबल पार्ट है वो चाइना से आते हैं।
हमारा अगर आप कॉटन का एक शर्ट खरीदते हो तो हमें लगता है कि अपने इंडिया के कपास से बना होगा, तो उसके अंदर यूज होने वाले आधे से ज़्यादा धागा, बटन्स, यहाँ तक कि कैनवास से लेकर छोटे मोटे सिंथेटिक आइटम से लेकर हर चीज़ चाइना की है। आप अभी मेरा जो वीडियो देख रहे हो, जिस मोबाइल पे देख रहे हो, मेरा ख्याल है 99% वीडियो चाइना के ही होंगे, चाइना के ही मोबाइल से आप देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, मैं जिससे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैं जिस फ़ोन पे से ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद वो भी चाइना का है। जिस माध्यम से हम बहुत सारे ऐप्स के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम ऐप्स ये चाइना की है। हमें लगता है कि चाइना की ऐप हमने बंद कर दिया, 2 डीपी हमने चाइना बॉयकॉट का रख दिया और हमने निषेध कर लिया तो हो जाता है। नहीं दोस्तों, इस चाइना को खदेड़ने के लिए आपकी सबकी ज़रूरत है, आपका सबका साथ सरकार के साथ होना। और सरकार से, इस देश के चलाने वाले सभी सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि आप ऊपर से जो भी आपके हाथ में है, जो भी पॉसिबल बातें हैं वो कीजिए और करते करते नीचे तक आइए। नीचे का मिडिल क्लास आदमी आपके साथ में जुड़ा है। जैसे महात्मा गांधी की अपील पर एक बार स्वदेशी अपनाओं के लिए विदेशी कपड़ों की होली की थी। आप बोलो सर, आपके लिए पूरा मिडिल क्लास अपने घरों की जो चीज़ें चाइना की है वो लाकर उसकी फिर एक बार होली करने को तैयार है। लेकिन इसमें कोई राजकारण ना हो, इसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो और इसमें कोई ये रणनीति ना हो कि हमारा मिडिल क्लास मरा तो भी चलता है, हमारी राजनीति जिंदा रहे। अगर इस तरह की राजनीति अगर आप करते हो तो आपके जैसी ओछी राजनीति कोई नहीं करते। कोई भी सरकार हो, कोई भी देश की हो, कोई भी राज्य की हो। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, इनसे हमारे भारतवासियों की अपेक्षा बढ़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। बाकी अब तक जो भी उन्होंने निर्णय लिए वो ठोस निर्णय लेकर उन्होंने उनकी निर्णय क्षमता बताई। तो हम चाहते हैं कि फिर एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना 56 इंच का सीना बड़ा करके इस हमारे जो आज बॉर्डर पर जो शहीद हुए, हमारे जो अब तक सैनिक शहीद होते थे दोस्तों, इस बार सैनिकों के साथ में बड़े बड़े रैंक के अधिकारी भी मारे गए। और आपको बताते हुए अत्यंत शर्म बात आ रही है कि इस बार गोलीबारी से नहीं मरे, इस बार बमबारी से नहीं मरे, सिर्फ पत्थर से या फिर खाई में गिरने से मरे, चोट लगने से मरे। क्योंकि वो लोग पूरी तैयारी में थे और हम लोग गाफिल थे, गफलत थे और हमारी तैयारी कुछ भी नहीं थी। जब चाइना हमारे साथ में कोरोना जैसा वायरस भेज सकता है, चाइना हमारे साथ में खिलौने बेचकर हमारा व्यापार बेकार कर सकता है, चाइना हमारी टेक्नोलॉजी को तकलीफ दे सकता है, तो चाइना को जितने जरूरी, जितने जल्दी हो सके करारा जवाब सरकार आपसे चाहती है। हम मिडिल क्लास आपके साथ में जुड़े हैं, आपसे यही गुजारिश है। बहुत सारी बातें जो कर सकते हैं, मैं छोटी छोटी बातों से आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बात रहो, इस बात के माध्यम से हम जब कहते हैं कि प्रोडक्शन अपने यहाँ पे शुरू होने को होना इंडिया में, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर के साथ में आत्मनिर्माण का भी काम करना पड़ेगा। हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। जो चीज़ें चाइना से आती है वो हमारी फैक्ट्री में निर्माण करना पड़ेगा और हमारी लालच को थोड़ा दूर करके सरकार से भी हमारे अनुरोध होंगे कि ऐसी चीज़ों पे टैक्सेशन कम करके हमारी चीज़ें सस्ते दरों पे हमारे देश में उपलब्ध हो। क्योंकि हमें जब सस्ता दिखता है तो हम भूल जाते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, क्या वो हम हमारे दुश्मन को तो नहीं पाल रहे। दोस्तों, आपको जब मैं ये बात बताऊंगा कि जितने चीज़ें हमारे घर में हैं उसमें से 98% चीज़ों में आज चाइना का कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई हिस्सा जुड़ा है। सबसे भयंकर चीज़ है प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक के लिए जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं, रॉ मटेरियल का जो प्लास्टिक का साबुदाने टाइप का एक दाना आता है जिससे फिर से प्लास्टिक बनता है, कोई भी चीज़ बनती है जिसके डाई में, वो ग्रैन्यूल्स चाइना से आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का मैक्सिमम 99% पार्ट्स उसमें से आते हैं जो असेंबल करके हम देते हैं। इसके पहले आपको अगर याद होगा तो याद होगा, हम हर चीज़ को दिल्ली मेड कहते थे जबकि बनता था अपने शहर में। उसी प्रकार अभी भी बहुत सारी चीज़ें इंडिया में बन रही, लेकिन हम उसको चाइना का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में दिवाली के पीरियड में सस्ते से लाइट्स लाना, ये चाइना ने हमें दिया। हमें भी लगता था हमारा घर रोशन करे, लेकिन दोस्तों हर चीज़ चाइना की नहीं है। कुछ चीज़ों में तो सिर्फ हवा किया गया है कि ये चीज़ चाइना की, आप मत खरीदो। बहुत सारी चीज़, और आप अगर आपके होलसेल मार्केट में जाकर चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर रहे हो तो आपको मालूम है सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? आपके अपने इंडियन व्यापारी को, क्योंकि उन्होंने तो माल खरीद चुका है। तो आप एक ही काम कीजिए, वहाँ पे जाने के बाद मैक्सिमम उनसे कहिए कि हमें वो माल नहीं खरीदना है। तो उनके ये ध्यान में आएगा कि मार्केट की ज़रूरत अब चाइना प्रोडक्ट नहीं रहा। लोग 2 रुपये ज़्यादा देकर अच्छी चीज़ खरीदने चाहते हैं। जब वो अच्छी चीज़ खरीदते हैं तो अच्छे व्यापारी भी अच्छी बात करके आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे। और जब उन्हें ध्यान में आएगा तो वो भी होलसेल से नहीं खरीदेंगे, कंटेनर से आने वाला माल नहीं खरीदेगा। ये तो बात सही है दोस्तों कि मिडिल क्लास झोला लेकर चाइना नहीं जाता। तो फिर ये रणनीति क्या है कि जिसके माध्यम से हमारे इंडिया में ये प्रोडक्ट आते हैं?
मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन कल जो भी हमारे सैनिक, हमारे अधिकारी बेवजह मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आपसे गुजारिश करता हूँ दोस्तों कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ही बात करनी है। चाइना के प्रोडक्ट को अभी से हाथ लगाना बंद कर दीजिए। चाइना के ऐप आपने बंद कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना का मोबाइल नहीं वापरा तो आपके पास अब तक जो आ चुका है उसके बारे में मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, उसे मत फेंकिए, उसे मत बंद कर दीजिए। लेकिन आज से एक प्रण कीजिए कि कल से मैं कोई भी चीज़ चाइना की नहीं खरीदूंगा, वो मोबाइल रहो, वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स रहो, कोई भी रहो। और आपको बता दूं दोस्तों, हमारे इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ चाइना को, जिसके भरोसे चाइना हमारे से थोड़ा सा बहुत डरता है, थोड़ा बहुत जो डरता है वो है सबसे ज़्यादा जाने वाली चीज़ मूंगफली, कपास और सबसे ज़्यादा नमक। क्योंकि चाइना में एक नमक तैयार नहीं होता, और आपको मालूम है नमक के लिए जो समुंदर चाहिए वो हमारे इंडिया, हमारे गुजरात की बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा है। गुजरात पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है नमक में। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि उनकी नाक दबानी हो तो अपने गुजरात से शुरू करें, नमक से शुरू करें, और इस देश में जिनका भी नमक खाया हो उनका नमक का फर्ज अदा करें। दोस्तों फिर से एक बार आपसे गुजारिश है कि आपको मेरा सब्जेक्ट कैसा लगा आप बताते जाइए, अपने कमेंट्स लिखिए, और आपको किस सब्जेक्ट पे हमारी बात सुनना चाहते हैं वो भी बताइए। क्योंकि दोस्तों सरकार को दोष देके कोई मतलब नहीं, सरकार जो कर रही है वो अपनी बात कर रही है, सरकार अपनी रणनीति बना रही है। और आज जो चाइना खौला हुआ है उसकी वजह ये है कि सरकार ने उसकी नाक दबाई है, आज इसीलिए वो खौला है। लेकिन अगर हम फिर से उसके नाक मुंह सब दबा देंगे तो उसकी जान निकलेगी, और हमें उसकी जान निकालनी है। तो सरकार के साथ में खड़े रहिए। अगर सरकार नहीं पसंद तो अपना देश पसंद है आपको, अपने देश के साथ में खड़े रहिए, और उन्हें बताइए कि थर्ड क्लास मीडिया को एक मिडिल क्लास इतना बड़ा सबक सिखा सकता है कि वो कल खड़े रहने के लायक भी नहीं होगा। तो फिर से एक बार नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। और हाँ, एक छोटी सी जादू की बात, आप जब ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों तो मेरा चैनल इरसाल नमूने आप सब्सक्राइब करने को देख रहे हो, तो मत कीजिए कुछ भी, अगर पसंद आए तो फॉरवर्ड कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, और अगर हो सका तो जो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसके ऊपर बस उंगली दबाइए, देखिए वो काले कलर में हो जाएगा, और जो काले कलर में लाइक का बटन है उसके ऊपर बस बटन दबा दीजिए, वो नीले कलर में हो जाएगा। ये जादू बरकरार रखो, और बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ में आपसे मिलूंगा दोस्तों, और लेकर आऊंगा आपका अपना चैनल इरसाल नमूने। देखते रहिए, धन्यवाद के साथ।